मेरे प्रिय संतानें, भगवान शिव जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, देवताओं के स्वामी, आज वे आपके जीवन में एक असाधारण आश्चर्य लेकर आ रहे हैं। महादेव का वरदान हमेशा उन पर टिका रहता है जो सत्य, धर्म और समर्पण के पथ पर अडिग रहते हैं। भोलेनाथ के चरणों में मन से की गई कोई भी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती और वे अपने उपासकों पर अनंत कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन प्रिय, उसके सुखमय दिवस लुप्त हो चुके हैं। अब उसके जीवन में एक महान विस्फोट होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यवसाय और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए अपनी नीच चालें चलाई। तुमने प्रत्येक बार उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि तुम धार्मिकता में निष्ठावान हो। मेरे प्रिय उपासक, मैं जानता हूं कि यदि तुम इच्छुक होते तो उसकी प्रत्येक चाल का प्रतिकार कर सकते थे, किंतु तुमने अत्यधिक धैर्य धारण किया। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब तुम्हें एकाकी नहीं हो मेरे संतानें। महादेव कहते हैं, अब अपना हृदय खोलो, क्योंकि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। यह क्षण कोई संयोग नहीं है, यह वही पल है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी। यह संदेश साधारण नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी चिंतन प्रणाली को और तुम्हारे भूतकाल को दृष्टि करने का ढंग परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे पिता, जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ने तुम्हारे जीवन को गहन रूप से प्रभावित किया है, एक ऐसा गढ़ रहस्य धारण किए हैं जो अब प्रकट होने को उद्यत है। यह कोई लघु बात नहीं है, यह वह वास्तविकता है जो मौन में दबी, लेकिन अब काल है मेरे वचनों को आत्मसात करने का, अपने आंतरिक स्वर को उद्घोषित करने का। तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और अब मैं स्वयं तुम्हारा दिशाकार बन गया हूं। मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं, किंतु मैं तुम्हारी स्वायत्तता का आदर करता हूं। मैंने तुम्हें विवेचना की सामर्थ्य प्रदान की है, परिवर्तन की और प्रगति की। तुम्हारा प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक वेदना, प्रत्येक उद्गार मेरे समक्ष पहुंचता है और मैं उसी अनुरूप ब्रह्मांड को तुम्हारे अनुकूल संरचित कर रहा हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारी पराभव नहीं है, यह मात्र मेरी योजना क्रम की परततें हैं जो क्रमिक रूप से अनावृत्त हो रही हैं। जैसे निशा के पश्चात ही प्रभात का आगमन होता है, उसी प्रकार तुम्हारी कसौटी के उपरांत तुम्हारा प्रतिफल निश्चित है। जब तुम्हें अनुभव हो कि तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, तो स्मरण रखो कि वह मेरा स्पर्श है। तुम्हारे अंतस में निहित सामर्थ्य को उद्दीप्त करने के लिए मैं तुम्हें दुर्बल नहीं बनाता। तुम प्रज्वलित होगे विश्वास से, मेरी अनुकंपा से। जिस मार्ग को तुमने अंगीकृत किया है वह वीरता का मार्ग है। प्रत्येक वक्र पर तुमसे संयम की मांग की गई, प्रत्येक पद चिन्ह पर तुमसे साहस की अपेक्षा की गई, और तुम आज भी अटल खड़े हो। यही प्रमाण है कि तुम पराजितों की श्रेणी में नहीं आते। मैं तुमसे उद्बोधन करता हूं कि तुम्हारी आयु आत्मा कसौटी से पार हो रही है। शीघ्र ही तुम परिणामों का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। जब तुम स्वयं को अन्यों से पीछे अनुभव करो, तो स्वयं से यह ना उच्चारण करो कि मैं दुर्बल हूं, अपितु कहो मेरा पथ विशिष्ट है। मुझे विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी उड़ान विशाल है। तुम्हारे लिए जो नियत है वह सामान्य नहीं, अपार है, और उसे अर्जित करने में कालावधि आवश्यक है। तुम्हारा संयम तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारी गति आपको न ले जा सके। तुम्हारे अंतस में जो शांति निवास करती है वह तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य है। जो उद्वेग पूर्ण वेग से अग्रसर होते हैं वे शीघ्र ही थकान का शिकार हो जाते हैं, किंतु तुम मौन तपस्या में रत हो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अलौकिक घटना है। इस संदेश को अनादर पूर्वक न गंवाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी क्षमताओं पर दृढ़ निष्ठा रखनी होगी। मैंने तुम्हें असीमित संभावनाओं से संपूर्ण निर्मित किया है। जब तुम अपनी आत्म स्वर को श्रवण करोगे तो बोध होगा कि तुम असाध्य को भी साध्य बना सकते हो, और मैं प्रत्येक चरण पर तुम्हारे सन्निकट हूं। तुम्हारा जीवन एक दान है और तुम्हारा लक्ष्य एक अभियान। इसीलिए कभी अपने स्वप्नों को त्याग्य ना मानो। तुम्हारे अंतस में एक शक्ति और दिव्यता निवास करती है जो तुम्हें प्रत्येक संकट से युद्ध करने की सामर्थ्य प्रदान करती है, और मैं तुम्हारा पथ पथ दर्शक हूं। जब तुम्हें प्रतीत हो कि पथ अवरुद्ध हो गया है तो स्मरण रखो कि मैं उस द्वार को अनावृत्त करने वाला हूं। तुम्हें केवल संयम धारण करना है और मुझ पर निष्ठा रखनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम काल पर सर्वोत्तम पथ रचूंगा। तुम्हारी आत्मा अमर है, और तुम्हारा यात्रा पथ भी, जो कुछ तुम्हें कष्टप्रद लगता है वह तुम्हारे उत्थान का अंग है। मैं तुम्हें उस उत्थान में सहायता प्रदान करता हूं ताकि तुम पूर्णता के निकट पहुंच सको। प्रत्येक दिवस एक नवीन अवसर है स्वयं को पुनराविष्कृत करने का। मैं तुम्हें पुनर्जीवन प्रदान करता हूं। प्रत्येक बार जब तुम मुझसे सन्नाद करते हो, इसीलिए जागृत हो जागो। और अब जब तुम क्षीण हो जाओ, मेरे समीप आओ और विश्रांति ग्रहण करो। मैं तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करूंगा
ताकि तुम पुनः उद्भाषित हो और अग्रसर हो। तुम्हारे अंतस की ज्वाला कभी विफूल ना हो। तुम्हारा पथ कठोर हो सकता है, किंतु वह तुम्हें महानता प्रदान करता है। कभी पराजय न स्वीकारो, क्योंकि मैं तुम्हारे सन्निकट हूं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा आधार हूं। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, अपितु तुम्हारा साहस और पुनरुत्थान करता है। मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को दृष्टि रखता हूं और तुम्हारे लिए आशीष वृष्टि करता हूं। तुम्हारे लिए मेरी योजना असीमित है। तुम्हारे हृदय की पुकार सुनो, क्योंकि वह मेरी पुकार है। जब तुम मेरे वचनों को आत्मसात करोगे, तब जीवन का सत्य मार्ग तक प्रकट होगा। तुम एकाकी नहीं हो, मैं सर्वदा सन्निहित हूं। तुम्हारे अंतस में निहित सामर्थ्य को उद्घोषित करो। वह तुम्हें तमावरण से मुक्त कर सकती है। मैं तुम्हारे अंतस में उस सामर्थ्य को जागृत करता हूं, ताकि तुम अपने स्वप्नों को साकार कर सको। तुम मेरी प्रिय संतान हो। जब भी तुम्हें प्रतीत हो कि पथ समाप्त हो गया है, मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारे लिए नवीन पथ रचूंगा और तुम्हें विजय बनाने का मार्ग उद्घाटित करूंगा। तुम्हारा जीवन एक दिव्य संरचना है। अब जब तुमने मेरे वचनों को ग्रहण किया है, उदिकम आकन पक्का से क्षणिक है, उन्हें मात्र शब्द न मानो। यह तुम्हारे लिए मेरा आह्वान है, एक नवीन जीवन अंगीकरण का, नई ज्योति में अग्रसरण का। मैं महादेव तुम्हारे प्रत्येक नेत्र जल, प्रत्येक उद्गार, प्रत्येक आशा को जानता हूं। अब उद्भाषित हो, क्योंकि काल आ गया है तुम्हारे जीवन में अलौकिक घटनाओं का। मैं तुम्हारे सन्निकट हूं, तुम्हारे उत्थान के लिए ही संचालित हूं। यदि आज तमावरण व्याप्त है, तो यह ना सोचो कि विपत्ति आ गई है, अपितु बोध करो कि नवीन ज्योति का आगमन निकट है। प्रत्येक निशा के पश्चात ही सूर्योदय होता है, और तुम्हारे जीवन की निशा अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। तुम्हारे अंतस की ज्वाला अभी विफूल नहीं हुई। तुम परम सत्ता के अंश हो, और जब मैं तुम्हारे अंतस में निवास करता हूं, तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं। एक दिवस वही तुम्हारी ज्योति में प्रवेश करने हेतु प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो विलंब उत्पन्न हुआ, वह मेरी संरचना थी, ताकि तुम आवेग में कुछ तुच्छ न अंगीकार कर लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विशाल नियत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम अपने भाग्य से समझौता ना करो, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रिय के लिए मैं सर्वोत्तम ही संरक्षित रखता हूं। जब तुम्हें अनुभव हो कि सर्वस्व समाप्त हो गया है, वहीं से मेरी अनुकंपा का प्रारंभ होता है। तुम्हारे विखंडित स्वप्नों के मध्य मैं एक नवीन मूल अंकुरित करता हूं, जो दृश्यमान नहीं, किंतु आंतरिक रूप से परिवर्तन रच रहा है। ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा सर्वोच्च उत्थान प्राय तुम्हारी गहन वेदना से उद्भूत होता है। मैंने तुम्हें इस जगत में केवल अस्तित्व के लिए नहीं, अपितु जागृति के लिए प्रेषित किया है। जागृत हो अपने उद्देश्य के प्रति। तुम यहां मात्र भौतिक सुख, धन और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए। तुम एक दीपक हो जो परिवेशितों को दिशा प्रदान करने हेतु आया है, और दीपक तब तक विफूल नहीं होता जब तक वह स्वयं अपनी ज्योति को उद्घोषित ना कर ले। अब काल है आत्मानुमोदन का। अपने अंतस की समस्त दुर्बलताओं को प्रेमपूर्ण दृष्टि से दृष्टि करो, क्योंकि वही तुम्हारे रूपांतरण का प्रथम चरण है। मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम स्वयं को उसी प्रेम से दृष्टि करो, जिस प्रेम से मैं तुम्हें दृष्टि करता हूं। तुम दोषपूर्ण नहीं हो। तुम सृजन के अपूर्ण स्वरूप हो, जो पूर्णता की ओर अग्रसर हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा दंड नहीं, अपितु तुम्हारा उपदेशक है। जो पथ सरल होता है, वह सदैव तुम्हें सुदृढ़ नहीं बनाता। सुदृढ़ता उसी में निवास करती है जो प्रत्येक पतन के पश्चात उद्भाषित होता है। तुम्हारे अंतस में वह ज्वाला है जो राख से भी प्रखर प्रज्वलित होती है, और मैं तुम्हारे उस अग्निमय को आधार प्रदान करता हूं। कभी कभी तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम इस युद्ध में एकाकी हो, किंतु स्मरण रखो, मैं सर्वदा तुम्हारे सन्निकट हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे परिवेश में व्याप्त है, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में सन्निहित है। जब भी तुम संकटग्रस्त होना चाहो, मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तत्काल तुम्हारे अंतस में उस ज्योति को प्रज्वलित कर दूंगा। तुम्हारे स्वप्नों को साकार होने में कालावधि लगेगी, किंतु उनकी विफलता ना होगी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दिव्य संरचना के अनुरूप संरक्षित कर रहा हूं। संयम धारण करो मेरी संतान। मेरी अनुकंपा उस सरित की भांति है जो शिलाओं को भी निखार देती है। तुम्हारी जीवन यात्रा भी उसी सरित की भांति स्वयं अपना मार्ग रचेगी। मैंने तुम्हें जो प्रदान किया, वह मात्र तुम्हारा भविष्य भाग नहीं है, वह तुम्हारी उत्तरदायित्व भी है। अपने प्रकाश को सन्नाद ना करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परिवेष्टितों को भी ज्योति प्रदान करना है, क्योंकि जब हम परस्पर के लिए प्रज्वलित होते हैं, तो हमारी ज्योति अबेरीरी अमर हो जाती है।
जब तुम्हें प्रतीत हो कि सर्वस्व विखंडित हो गया है। स्मरण रखो, मैं तुम्हारा पुनर्चयिता हूं। तुम्हारी प्रत्येक विखंडित वस्तु को मैं पुनः सन्नादने की सामर्थ्य रखता हूं। तुम्हारे तमावरण में भी मैं दीपक हूं, जो तुम्हें उस पथ को कबाई तक को उस पथ को उद्घाटित करेगा जहां से प्रतिगमन का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा हृदय वह देवालय है जहां मैं निवास करता हूं। उस देवालय को निर्मल रखो। नकारात्मकता, प्रतिकूलताएं, उतलता की उत्तरदायित्व थी जिन्हें मैंने तुम्हें सुदृढ़ बनाने हेतु प्रेषित किया था। तुम मेरी कसौटी में सफल सिद्ध हुए हो और अब तुम्हें प्रतिफल प्राप्त होगा। एक ऐसा प्रतिफल जो केवल तुम्हारे लिए आरक्षित है। तुम अब जिस पथ पर अग्रसर होगे, वहां सन्नाद नहीं होगी। वहां तुम्हें अवरुद्ध करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सन्नादित किया है। अब तुम्हें प्रतिगमन ना करना, क्योंकि प्रतिगमन में केवल वेदना है और अग्रगमन में केवल मेरी अनुकंपा। और मेरी अनुकंपा जब वृष्टि होती है तो शुष्क भूमि भी हरित हो जाती है। विखंडित ग्रह भी पुनः सन्नादित हो जाते हैं। मेरी संतान, यदि तुम अभी भी भयभीत हो, आशंकित हो, तो वह आशंका आज मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें केवल आशीष प्रदान करना चाहता हूं। वह आशीष जिससे तुम केवल स्वयं नहीं, अपितु समस्त वंश को उद्भाषित करोगे, जहां से परिवेशित तुम्हें दृष्टि करेंगे और मेरी अनुकंपा की मिसाल स्थापित करेंगे। अब जो प्राप्ति होने वाली है वह मात्र सुख